हिंदी व्याकरण से का विकारी परसर्ग। विकारी का अर्थ है विकृत होना। इसका मतलब यह है कि का के रूप में परिवर्तन होना ही विकारी को अर्थ को साव्यस्त करता है, इसलिए का विकारी परसर्ग कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में का विकारी परसर्ग है। संबंध कारक में का परसर्ग का प्रयोग होता है। इसके 3 रूप प्रयोग में आते हैं। पहला का के की, दूसरा रा रे री, तीसरा ना ने नी। हिंदी व्याकरण रे का हेउछि विकारी परसर्ग काहेकि ना एहार रूपरे परिवर्तन होइथाए वाक्यरे जेतेबेले का प्रयोग होइथाए। संबंध कारक में एहार अर्थ जेतेबेले दुईटी संज्ञा शब्द व्यवहृत होइथाए बा जहाको आमे ओडिया रे विशेष्य बोली कहू बा इंग्राजी रे आमे नाउन बोली कहू, सेमाने जेतेबेले वाक्य रे प्रयोग होइथांती सेमानंकु जोड़िबा पई जो विभक्ति बा परसर्ग व्यवहृत होइथाए ताहा का होइथाए। एवं कार प्रयोग 3 प्रकार रे होइथाए। प्रथम रे आमे देखि पारुछे एठी कार 3टी रूप का के की, रार 3टी रूप रा रे री, नार 3टी रूप ना ने नी। एही प्रकार भावे वाक्य रे माने प्रयोग होइथांती। का के की का प्रयोग उसके बाद आने वाले संज्ञा शब्द के लिंग जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एकवचन, बहुवचन और पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के अनुसार होता है। का प्रयोग एकवचन पुल्लिंग में होता है, के का प्रयोग बहुवचन पुल्लिंग में होता है, की का प्रयोग स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन दोनों में होता है। का के की र प्रयोग एमानंक परे आसुथुबा संज्ञा शब्दर लिंग पुल्लिंग बा स्त्रीलिंग, वचन एकवचन बा बहुवचन एवं पुरुषवाचक सर्वनाम जेमिति आमे जानिचे जे सर्वनाम रो जो प्रकार भेद अछि ता भितर पुरुषवाचक सर्वनाम मध्य अछि। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होउछंती पुरुषवाचक सर्वनाम रो अंतर्गत रे एमाने आसंती। एमानंक अनुसारे होइथाए कार प्रयोग एकवचन पुल्लिंग शब्द पूर्वरु होइथाए एवं केर प्रयोग बहुवचन पुल्लिंग शब्द पूर्वरु होइथाए। कीर प्रयोग स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन उभयर पूर्वरु होइथाए। हिंदी भाषा में का के की संबंध सूचक परसर्ग है। इनके द्वारा 2 संज्ञा शब्दों के पारस्परिक संबंध की सूचना दी जाती है। लिंग वचन के अनुसार अन्य पुरुष सर्वनाम यह वह में इनका प्रयोग होता है। का प्रयोग केवल पुल्लिंग एकवचन संज्ञा शब्दों के पहले होता है। हिंदी भाषा रे का के की हेउछंती संबंध सूचक परसर्ग। इनके द्वारा यार अर्थ एमानंक द्वारा दुईटी संज्ञा शब्द रे थिबा परस्पर संपर्कर सूचना दिया जाए। लिंग और वचन अनुसारे अन्य पुरुष सर्वनाम जेमिति कि यह वह क्षेत्र रे एमानंकर प्रयोग होइथाए। कार प्रयोग केवल पुल्लिंग एकवचन संज्ञा शब्दर पूर्वरु होइथाए। का प्रयोग यहाँ पर 8 वाक्यांश उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। पहले वाक्य में भरत का लड़का, भरत संज्ञा शब्द है, उसके बाद का परसर्ग आया हुआ है। लड़का एकवचन पुल्लिंग शब्द है इसलिए उसके पहले का प्रयोग हुआ है। उसी तरह दूसरे वाक्य में राहुल का घर, सुनीता का भाई, उनका घोड़ा, छात्रों का खेल, उसका कुत्ता, रोशन का विद्यालय, शहर का होटल, इन सभी वाक्यांशों में का प्रयोग हुआ है। और का एक वचन पुल्लिंग शब्द से पहले आया है। इसका अर्थ यह है कि का प्रयोग हमेशा एकवचन पुल्लिंग शब्द पहले होता है। इसका उदाहरण हम इन 8 वाक्यांशों के जरिए देख सकते हैं।
କାର ପ୍ରୟୋଗ ଏକବଚନ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସଂଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର प्रयोग आमे एठी उदाहरण माध्यमरे देखिपारुछे। के का प्रयोग पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा शब्दों के पहले होता है। जैसे पहले उदाहरण में सूरज के गांव वाले, दूसरे में उसके कपड़े, उनके बच्चे, चौथे में रमेश के नौकर, पांचवे में घर के कमरे, शहर के लोग और आखिर में रोहन के जूते। इन सभी वाक्यांशों में हम देख सकते हैं कि के जो संबंध सूचक परसर्ग है उसका प्रयोग पुल्लिंग बहुवचन शब्द के पूर्व हुआ है। इन सभी वाक्यों से हमें यह सूचना मिलती है केर प्रयोग सर्वदा पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा शब्द पूर्वर होता है। जमितिकि आमे एठी 7टी उदाहरण वाक्यांशरू जानिपारुछे जे के संबंध सूचक परसर्ग सबुबले पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा शब्द पूर्वरू जोड़ी हुई थाए। के का प्रयोग पुल्लिंग एकवचन में आने वाले सम्मानजनक व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे पहले उदाहरण में उसके मामा, दूसरे में मेरे पिताजी, तीसरे में आशीष के गुरुजी, चौथे में सुनील के चाचा जी, पांचवी में अपने भाई साहब, छठवीं में हमारे देवता। केर प्रयोग पुल्लिंग एकवचन शब्द पूर्वरू होइथाए जेतेबेले कौनसी शब्द सम्मानजनक व्यक्तिंक पई प्रयोग होइथाए ताहा पूर्वरे केर प्रयोग होइथाए। की का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन संज्ञा शब्दों के पहले होता है। जैसे कि उदाहरण में हम देख सकते हैं, यहाँ पर 8 वाक्यांश दिए गए हैं। पहले वाक्य में मनोज की पत्नी, दूसरे में उनकी बहन, तीसरे में भोला की गाय, चौथे में उड़ीसा की भाषा, पांचवी में स्कूल की लड़कियाँ, छठवीं में महेश की किताबें, सातवीं में उड़ीसा की नदियाँ, आठवीं में फूल की मालाएं। इन सभी वाक्यांशों को देखने से पता चलता है कि की का प्रयोग स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन संज्ञा शब्दों के पहले ही होता है। संबंध सूचक कीर प्रयोग केवल स्त्रीलिंग एकवचन एवं बहुवचन संज्ञा शब्द पूर्वरू होइथाए। जेमितिकि आमे एठी 8टी वाक्यांशर उदाहरण को पढ़िले जानिपारिबा। प्रथमटीरे की संबंध युक्त परसर्गर व्यवहार होइछि पत्नी संज्ञा शब्द पूर्वरू, सेमिति द्वितीय वाक्यरे बहन संज्ञा शब्द पूर्वरू कीर प्रयोग होइछि। एहिपरि प्रत्येकटी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द एकवचन रे अथवा बहुवचन रे थिले यह पूर्वरू कीर प्रयोग होइथाए। अब हम जानेंगे रा, रे, री के प्रयोग के बारे में। लिंग और वचन के अनुसार उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम में रा, रे, री का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम हैं मैं, हम। मध्यम पुरुष सर्वनाम हैं तू, तुम, आप। रा, रे, री रो प्रयोग विषय रे जानिबा। लिंग एवं वचन अनुसार उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष सर्वनाम रे रा, रे, री रो प्रयोग होइथाए। उत्तम पुरुष सर्वनाम हेउछि मैं, हम एवं मध्यम पुरुष सर्वनाम हेउछि तू, तुम, आप। यहाँ हम देख सकते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं के साथ जब संबंध सूचक परसर्ग का जुड़ता है तो एक नया शब्द प्रयोग में आता है और मेरा हुआ है। उसी तरह मैं सर्वनाम के साथ जब संबंध सूचक परसर्ग के जुड़ता है तो मेरे हुआ है। सर्वनाम मैं के साथ जब संबंध सूचक परसर्ग की जुड़ती है तो मेरी होती है। सर्वनाम मैं सहित जेतेबेले संबंध सूचक परसर्ग का
ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମେରା ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ସର୍ବନାମ ମୈ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ପ୍ରସର୍ଗ କେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମେରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବନାମ ମୈ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ପ୍ରସର୍ଗ କି ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି हुए ସେତେବେଳେ मेरी ହୋଇଥାଏ। उत्तम पुरुष सर्वनाम हम के साथ जब संबंध सूचक प्रसर्ग का जुड़ता है तो एक नया शब्द प्रयोग में आता है और हमारा होता है। उसी तरह सर्वनाम हम के साथ जब के संबंध सूचक प्रसर्ग जुड़ता है तो हमारे होता है। सर्वनाम हम के साथ जब संबंध सूचक प्रसर्ग की जुड़ती है तो हमारी होती है। उत्तम पुरुष सर्वनाम हम सहित ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ପ୍ରସର୍ଗ କା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ହମାରା ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ସର୍ବନାମ ହମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ପ୍ରସର୍ଗ କେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ହମାରେ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ହମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ପ୍ରସର୍ଗ କି ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ हमारी ହୋଇଥାଏ। यहाँ हम देख सकते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम तू के साथ जब संबंध सूचक प्रसर्ग का जुड़ता है तो एक नया शब्द प्रयोग में आता है और तेरा होता है। उसी तरह सर्वनाम तू के साथ जब संबंध सूचक प्रसर्ग के जुड़ता है तो तेरे हुआ है। उसी प्रकार सर्वनाम तू के साथ जब की प्रसर्ग जुड़ती है तो तेरी होती है। एठारे आमे देखि पारुछे मध्यम पुरुष सर्वनाम तू सहित जेतेबेले संबंध सूचक प्रसर्ग का जोड़ी हुए ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତେରା ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ତୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ପ୍ରସର୍ଗ କେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆସେ ଏବଂ ତେରେ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ତୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ପ୍ରସର୍ଗ କି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତେରି ହୋଇଥାଏ। मध्यम पुरुष सर्वनाम तुम के साथ जब संबंध सूचक प्रसर्ग का जुड़ता है तो एक नया शब्द प्रयोग में आता है और तुम्हारा होता है। उसी तरह सर्वनाम तुम के साथ जब संबंध सूचक प्रसर्ग के जुड़ता है तो तुम्हारे होता है। उसी प्रकार सर्वनाम तुम के साथ जब संबंध सूचक प्रसर्ग की जुड़ती है तो तुम्हारी होती है। मध्यम पुरुष सर्वनाम तुम सहित जेतेबेले संबंध सूचक प्रसर्ग का जोड़ी होइथाए सेतेबेले गोटिए नुआ शब्द प्रयोगरे आसीथाए एवं तुम्हारा होइथाए। सेमिति सर्वनाम तुम सहित जेतेबेले संबंध सूचक प्रसर्ग के जोड़ी होइथाए तो तुम्हारे होइथाए। सही प्रकार सर्वनाम तुम सहित जेतेबेले संबंध सूचक प्रसर्ग की जोड़ी होइथाए गोटिए नुआ शब्द प्रयोगरे आसीथाए एवं तुम्हारी होइथाए। रा का प्रयोग उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के साथ पुल्लिंग एकवचन संज्ञा शब्दों के पहले होता है। जैसे यहाँ पर कुछ वाक्यांश दिए गए हैं। पहले वाक्यांश में मेरा घोड़ा, दूसरे में मेरा दोस्त, तीसरे में मेरा भाई, चौथे में हमारा मंदिर, उसी तरह हमारा विद्यालय, हमारा गांव, तेरा लड़का, तेरा घर, तेरा भतीजा, तुम्हारा पत्र, तुम्हारा मकान, तुम्हारा पंखा। पहले वाक्यांश में हम देख सकते हैं मैं और हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उसी तरह तेरा और तुम्हारा मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ये सब सर्वनाम संज्ञा शब्द जब पुल्लिंग एकवचन में हो तो उससे पहले
इनका प्रयोग वाक्य में होता है। रा र प्रयोग उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष सर्वनाम सहित पुल्लिंग एकवचन संज्ञा शब्द पूर्वरु होइथाए। जेमितिकि आमे उदाहरण को देखिले जानिपरिबा जे एही वाक्यांश मानकरे उत्तम पुरुष सर्वनाम सहित एवं मध्यम पुरुष सर्वनाम सहित रार प्रयोग होइछि एवं एमाने सर्वदा पुल्लिंग एकवचन संज्ञा शब्द पूर्वरु वाक्यरे आसीथांती। जेमितिकि आमे प्रथम वाक्यांशरे देखिपारुछे मेरा घोड़ा, द्वितीय रे मेरा दोस्त, सेमिथि हमारा मंदिर, हमारा विद्यालय, तेरा लड़का, तेरा भतीजा, तुम्हारा मकान, एई सबु वाक्य मानकु लक्ष्य कले आमे सहजरे रार प्रयोग विषय रे जानिपरिबा। रे का प्रयोग उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के साथ पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा शब्दों के पहले होता है। जैसे इन उदाहरणों को देखने से पता चलता है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं और हम के साथ रे का प्रयोग हुआ है। उसके बाद पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा शब्द आया हुआ है। पहले वाक्यांश में मेरे हाथ, मेरे घोड़े, मेरे शिष्य, हमारे विद्यार्थी, उसी तरह तेरे गहने, तेरे खिलौने, तुम्हारे नौकर, तुम्हारे कपड़े। रे र प्रयोग उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष सर्वनाम सहित पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा शब्द पूर्वरु होइथाए। जेमितिकि आमे एठी उदाहरण मानंकु देखिले जानिपरिबा। प्रथम वाक्यांशरे मेरे हाथ, मेरे घोड़े, सेमिति हमारे खेत, हमारे छात्र, सेहिपरि तेरे गहने, तेरे खिलौने, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बच्चे, एही सबु वाक्यांश मानंकरे रे र प्रयोग सर्वनाम सहित मैं, हम सहित होइछि। सेमिति तेरे, तुम्हारे सहित मध्य एमानंकर प्रयोग होइछि एवं एमाने सबुबेले वाक्यरे जेतेबेले आसंती तो पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा शब्द पूर्वरु एमानंकर प्रयोग होइथाए। री का प्रयोग उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के साथ स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन संज्ञा शब्दों के पहले होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में हम देख सकते हैं मेरी कलम, मेरी कमर, हमारी पाठशाला, हमारी गौशाला, तेरी पुस्तक, तेरी भतीजी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी चाची, तुम्हारी गायें। इन सभी उदाहरणों को देखने से पता चलता है कि री का प्रयोग उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के साथ हुआ है। जैसे मेरी, हमारी, तेरी, तुम्हारी। और री का प्रयोग स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द चाहे एकवचन में हो या बहुवचन में हो, उनसे पहले री का प्रयोग होता है। यहाँ आए हुए सभी शब्द स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन में हैं। जैसे तुम्हारी गायें बहुवचन में हैं और कलम, कमर, पाठशाला, गौशाला ये सब एकवचन में हैं। री र प्रयोग उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष सर्वनाम सहित स्त्रीलिंग एकवचन एवं बहुवचन संज्ञा शब्द पूर्वरु होइथाए। जेमितिकि आमे उदाहरण मानंकरे देखिपारिबा मेरी कलम, मेरी कमर, हमारी पाठशाला, हमारी गौशाला, ए सबु हेउछंती स्त्रीलिंग शब्द एवं एमानंक पूर्वरु सर्वनाम सहित री र प्रयोग होइछि। ना, ने, नी का प्रयोग लिंग और वचन के अनुसार निजवाचक सर्वनाम में ना, ने, नी का प्रयोग होता है। निजवाचक सर्वनाम है आप। ना, ने, नी रो प्रयोग विषय रे जानिबा। लिंग एवं वचन अनुसार निजवाचक सर्वनाम रे ना, ने, नी रो प्रयोग होइथाए।
निजवाचक सर्वनाम हेउछि आप। निजवाचक सर्वनाम अपन के साथ जब संबंध सूचक परसर्ग का जुड़ता है तो एक नया शब्द प्रयोग में आता है और अपना होता है। उसी तरह निजवाचक सर्वनाम अपन के साथ जब संबंध सूचक परसर्ग के जुड़ता है तो अपने होता है और अपन के साथ जब संबंध सूचक परसर्ग की जुड़ती है तो अपनी होती है। निजवाचक सर्वनाम सहित जेतेबेले संबंध सूचक परसर्ग का जोड़ी होई थाए सेतेबेले गोटे नुआ शब्द प्रयोग रे आसी थाए एवं अपना होई थाए। सही प्रकार अपन सर्वनाम सहित जेतेबेले संबंध सूचक परसर्ग के जोड़ी हुए सेतेबेले गोटे नुआ शब्द प्रयोग रे आसी थाए एवं अपने होई थाए। सेमिति अपन सहित संबंध सूचक परसर्ग की जोड़ी होई थाए सेतेबेले गोटे नुआ शब्द प्रयोग रे आसी थाए एवं अपनी होई थाए। ना का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के साथ पुल्लिंग एकवचन संज्ञा शब्द के पहले होता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं, अपना मैदान, अपना मकान, अपना बागीचा। निजवाचक सर्वनाम अपना पुल्लिंग एकवचन संज्ञा शब्द के पहले आया हुआ है। ना र प्रयोग निजवाचक सर्वनाम सहित पुल्लिंग एकवचन संज्ञा शब्द पूर्वर होइथाए। जेमिति आमे एठी उदाहरण रे देखि पारुछे, अपना मैदान, अपना मकान, अपना बगीचा। अपना हेउछि निजवाचक सर्वनाम एवं एहार प्रयोग सबुबेले पुल्लिंग एकवचन संज्ञा शब्द पूर्वर होइथाए। सेमिति द्वितीय नंबर उदाहरण रे अपना मकान, अपना बगीचा एही सबु शब्द पुल्लिंग एकवचन शब्द अटंती। ने का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के साथ पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा शब्द के पहले होता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं, अपने नेता, अपने टीचर, अपने मामा। नेर प्रयोग विषय रे जानिबा। नेर प्रयोग निजवाचक सर्वनाम सहित पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा शब्द पूर्वर होइथाए। जेमितिकि एठी आमे देखि पारुछे, अपने नेता, अपने टीचर, अपने मामा। अपन सर्वनाम सहित जेतेबेले ने जोड़ी होइथाए सेतेबेले अपने होइथाए एवं एहा सबुबेले पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा शब्द पूर्वर आसीथाए। जेमिति आमे एठी देख पारुछे, अपने नेता, अपने टीचर, अपने मामा एही शब्द पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा शब्द अटंती। नी के प्रयोग के बारे में जानेंगे। नी का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के साथ स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन संज्ञा शब्द के पहले होता है। जैसे अपनी भाभियाँ, अपनी बहन, अपनी दीदी। नीर प्रयोग विषय रे जानिबा। नीर प्रयोग निजवाचक सर्वनाम सहित स्त्रीलिंग एकवचन एवं बहुवचन संज्ञा शब्द पूर्वर होइथाए। जेमिति आमे एही उदाहरण मानंकु देखले जानि परिबा। प्रथम उदाहरण रे अपनी भाभियाँ, अपनी बहन, अपनी दीदी। दीदी, बहन, भाभियाँ ए सबुजाक होउचंती स्त्रीलिंग शब्द एवं भाभियाँ होउछि बहुवचन रे अछि एवं बहन, दीदी एमाने सबु एकवचन रे अछंती एवं एमानंक पूर्वरु अपनी र प्रयोग होइछि। एही सबु उदाहरण मानंकु देखले आमे जानि पारुछे जे अपन सर्वनाम सहित नीर व्यवहार होइथाए एवं एहा सबुबेले संज्ञा शब्द जेतेबेले स्त्रीलिंग एकवचन रे थाउ बा बहुवचन रे थाउ एहा पूर्वरु अपनी र प्रयोग होइथाए।